हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बहुत ही प्यारी स्टोरी लेके आए हैं जिसका नाम है द स्टोरी गोज लाइक दिस। एक एक वर्ड की मैं वर्ड मीनिंग बताऊंगा। कॉपी पेन लेके बैठें ताकि कोई भी वर्ड मीनिंग आपको अच्छी लगे तो तुरंत उसे नोट करें, जिसकी वजह से आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को भी बेहतरीन कर सकते हैं। राइट, आइए स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी, स्टोरी का मतलब होता है कहानी। गोज का मतलब होता है जाती है या फिर इस प्रकार है। लाइक दिस, कुछ इस प्रकार है। राइट, आइए स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज एन एग सेलर। देयर का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी का परिचय देते हैं। क्या देते हैं? परिचय देते हैं। जब हम किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, जब हम किसी को बताते हैं, इंट्रोडक्टिव वर्ड है। राइट, इसका कोई अपना सेंस बहुत कम जगह पे होता है, रेयर केस में। वॉज था, एन एक, एग सेलर। एग्स, एग का मतलब होता है अंडे। राइट, सेलर का मतलब होता है विक्रेता। क्या होता है? विक्रेता, विक्रेता। तो क्या हुआ? एक अंडा विक्रेता था। हु, जो, सोल्ड, बेचता। हु, जो, सोल्ड। सोल्ड का मतलब होता है बेचना। राइट, सोल्ड बेचता। क्या बेचता? एग्स, जो अंडे बेचता। ऑफ हैन, ऑफ मतलब के, किसके? हैन, मुर्गी के, जो मुर्गी के अंडे बेचता। डक, और किसके बेचता? बत्तख के। और किसके बेचता? बत्तख के, मुर्गी के बेचता और बत्तख के बेचता। एंड और मैनी अदर्स वर्ड्स। मैनी, मैनी का मतलब होता है कई। अदर का मतलब होता है अन्य, अन्य। वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब होता है और पक्षियों के या फिर और जो हमारे पक्षी होते हैं उनके बेचता। राइट, और पक्षी के बेचता। राइट, जो और होते हैं उनके बेचता। द अर्निंग्स वर लो। द अर्निंग्स, अर्निंग्स का मतलब होता है कमाई, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो उसकी इनकम थी वो कैसी थी? कम थी। द अर्निंग्स, कमाई, वर, थी, लो, लो का मतलब कम थी। एंड हिज फैमिली, एंड और हिज फैमिली, उसकी फैमिली परिवार, उसका परिवार। लिव्ड इन पॉवर्टी, लिव्ड रह रहा था, रहता था, रहता था या रह रहा था। इन पॉवर्टी, इन में, पॉवर्टी गरीबी में, और उसका परिवार जो था वो गरीबी में, पॉवर्टी में रह रहा था। ए स्वामी, एक स्वामी जी। ए स्वामी जी, एक स्वामी जी। डोनेटेड, डोनेटेड का मतलब होता है दान करना। क्या करना? दान दी। थर्ड फॉर्म आ गई तो काम कंप्लीट हो गया हमारा। राइट, डोनेट, दान दी। आ डक, एक बत्तख। क्या दान दी? एक बत्तख दान में दी। टू द मर्चेंट, टू के लिए, के लिए, किसके लिए? मर्चेंट, मर्चेंट मतलब व्यापारी। जो वो व्यापारी था जो अंडे बेचता था उसके लिए वो डक जो थी उसके लिए दान में दी। सेइंग, कहते हुए, कहते हुए। लुक, देखो, देखो। पुअर मर्चेंट, पुअर मर्चेंट क्या आया है यहाँ पे? गरीब या फिर बेचारा, हम दोनों वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। मर्चेंट व्यापारी, व्यापारी। देखो गरीब व्यापारी। दिस, यह। डक, बत्तख। विल सॉल्व, विल गागी के, विल सॉल्व इस पूरे का मतलब होगा समाधान करेगी, समाधान करेगी। सॉल्व का मतलब होता है समाधान करना। ऑल, सभी। योर, आपकी या तुम्हारी, हम दोनों लगा सकते हैं। राइट, प्रॉब्लम्स, परेशानी। आपकी जो भी परेशानी है उनको ये सॉल्व करेगी। कीप इट सेफ एंड हेल्थी, कीप रखो, इट इसे, सेफ सुरक्षित, इसे सुरक्षित रखो। एंड और हेल्थी, और इसे क्या रखो? स्वस्थ रखो। हेल्थी का मतलब क्या होता है? जो स्वस्थ होता है। राइट, उसे हम बोलते हैं हेल्थी। द एग, अंडे, अंडे सेलर, सॉरी द एग सेलर। क्या एग सेलर का मतलब क्या? अंडे
विक्रेता, अंडे विक्रेता ने ब्राउट लाया द डक, बत्तख को, उस बत्तख को लाया, होम घर, कहाँ लाया, घर लाया, एंड और वेटेड का मतलब क्या होता है, इंतज़ार किया, ईगरली का मतलब क्या होता है, एग्रीली का मतलब होता है कि उसने इंतज़ार किया उत्सुकता से, या फिर आप कह सकते हो कि बहुत ही उसके अंदर एक, जैसे बच्चों में नई चीज़ आने पे एक उत्सुकता होती है, लपक होती है, वो थी उसमें। टू सी देखने के लिए, वॉट क्या वुड हैपन, कि क्या होगा, वॉट वुड हैपन, क्या हो सकता है, या फिर क्या होगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन जब, ही वह, वेंट गया, टू हिज बैकयार्ड, टू हिज अपने, हिज का मतलब होता है अपने, बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे जो घर में जगह थी जहाँ पे वो रखता था अंडे वगैरह के लिए, मुर्गी या बत्तख, तो उसको हम बैकवर्ड बोलते हैं। टू कलेक्ट, टू के लिए, किसके लिए, कलेक्ट इकट्ठे करने के लिए, इकट्ठे करने के लिए, क्या इकट्ठे करने के लिए, एग्स अंडे। ही उसने, ही वह, वॉज था, एस्टोनिस्ट का आप लिख लो, एस्टोनिस्ट का मतलब होता है हैरान, यह क्या था, हैरान था। टू सी देख करके, अ गोल्डन एग, एक गोल्डन एग, सोने का अंडा। जब उसने सोने का अंडा देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया। लाइन जो पड़े हुए था, नियर पास में, द डक उस बत्तख के पास में जो पड़ा हुआ था। लुक हेयर माई डियर वाइफ, लुक देखो, हियर यहाँ, माई मेरी, डियर वाइफ प्यारी पत्नी, कि मेरी प्यारी पत्नी यहाँ पे देखो। लुक हेयर द एग्स, लुक हेयर देखो यहाँ, द एग अंडा, सेलर क्राइड, अंडा विक्रेता, क्राइड चिल्लाया, उसने जैसे ही सोने का अंडा देखा और वो चिल्लाया। इन में जॉय खुशी से, कैसे चिल्लाया वो, खुशी के साथ वो चिल्लाया। टू हिज वाइफ अपनी वाइफ पे, या अपनी वाइफ के लिए, अपनी पत्नी के लिए, राइट। ही सोल्ड, उसने, सोल्ड बेचा, गोल्डन एग सोने का अंडा, उसने सोने का अंडा बेचा। इन द पवन शॉप, इन में, द पवन शॉप का मतलब होता है गिरवी की दुकान, गिरवी की दुकान में उसने वो सोने का सिक्का सेल किया। एंड और बाउट लाया, मैनी कई, थिंग्स का मतलब क्या होता है, वस्तुएं, और कई वस्तुएं वो लेके आया। फॉर हिज फैमिली अपने परिवार के लिए वो कई सारी वस्तुएं लेकर आया। ईच डे प्रत्येक दिन, द डक बत्तख, लेड लेड का मतलब होता है जन्म देना या फिर देना, पशु के लिए, राइट। एग्जैक्टली का मतलब होता है ठीक।
1 गोल्डन एग, एक सोने का अंडा। तो दोस्तों ये थी बहुत ही छोटी स्टोरी, मैंने इस स्टोरी को शॉर्ट किया है। अगर आपको इसकी आगे की स्टोरी पता हो तो आप जरूर मुझे बताएं।